अच्छा इसमें पहले क्वेश्चन में 25 देख लीजिए, उसमें तो कॉन्सेप्ट में क्लियर है। 25। हाँ जी सयानी, आपके भी डाउट है ना, हो गया सॉल्व? सर भेजी है सर ग्रुप में। अच्छा 25 आपका क्या है? 25 जो है रुको इनका है ये 6 11 4 13 5 जो है रैंडम सैंपल एक्सपोनेंशियल से, और एमिली ऑफ ई की पावर थीटा, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें जब अगर से एमपीडी निकालते हैं, अगर सैंपल स्पेस में नहीं होती है वैल्यूज, तो उसके जो नियर क्लोज वैल्यू होती है वो ले लेते हैं सैंपल स्पेस में। कैसे क्लोज ले बट लेते हैं? इसमें मतलब जिसपे वो मैक्सिमाइज हो जाता है, जैसे हाँ मैक्सिमाइज हो जाता है, लाइक्लीहुड फंक्शन है। हाँ, तो बताइए इसमें बोला हुआ है थीटा लेस देन xi, तो क्या है कॉमन? स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन x1 ml हो जाएगा। नहीं ये सब आपने गलत रट्टा मार रखा है चीजें, ये हमेशा थोड़ी होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इट्स ऑलवेज थोड़ी कि ऐसा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही होगा, किसने बता रखा है? वो होता है कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन आपको समझना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और बताइए मुझे, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है थीटा की वैल्यू? व्हाट इज पैरामीटर स्पेस? -∞ to 3। इसका क्या मतलब है? थीटा लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3। यस सर। हाँ, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है? थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा बताइए फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है आपका, जो डेटा दे रखा है उसमें? 4। चलिए तो ये इसको 4 कर देता हूं मैं, तो आ गया थीटा लेस देन इक्वल टू 4, थीटा लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा लेस देन 3। हाँ क्योंकि ये 3 है 4 है, कह रहा है थीटा 4 से भी कम है, थीटा 3 से भी कम है, तो कॉमन सॉल्यूशन ये आया, इंटरसेक्शन ना ऐसा होता है। थीटा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4, 3, कितना आ गया 3। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन है और थीटा बिलोंग कर रहा है -∞ से 3 में। आपको लग रहा होगा आंसर 4 होना चाहिए। यस सर, मैंने 8⁴ थीटा बना दिया। हाँ तो पैरामीटर्स, ml is also part of parameter space, here it is a parameter space। तो ml हमेशा पैरामीटर स्पेस से आएगा, क्योंकि डोमेन है ये लाइक्लीहुड फंक्शन का, तो डोमेन में ही तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी, बाहर तो हो नहीं सकता पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। So that's why तो थीटा का ml 3 मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन आप चेक कीजिए, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अच्छा मैंने यहाँ गलत लिखा, ये प्लस हो जाएगा ना, e की पावर n थीटा हो जाएगा ना, हाँ e की पावर -x e की पावर थीटा, ये प्लस थीटा, देखिए प्लस थीटा होगा, तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे इसमें x बार मिली है, x बार 2.5 आ गया, बट सैंपल में 2.5 नहीं है, 2 है, तो हम 2 को ले लेते हैं। वो नॉर्मल में लेते हैं, ऐसा नॉर्मल में इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो somehow we have to maximize the likelihood function। अब वो उसके पीछे वैसा होता है, वो ट्रिक वो नहीं कि कभी लेस देन होगा तो बोलेंगे, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वो नॉर्मल में ऐसा होता है कि लाइक हमारा ml 4.5 आया, लेकिन 4.5 डोमेन में 4 तक ही है, तो 4 हो जाता है ml। अगर -∞ से 4 मेरा पैरामीटर स्पेस है, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ इसमें, तो x बार की वैल्यू 4 तक ही जा सकती है, तो उस केस में 4 ml हो जाती है, 4.5। तो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन। समहाउ आपको ये सोचना है कि लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम थीटा के किस वैल्यू के लिए होगी, तो ये इस क्वेश्चन में लाइक्लीहुड फंक्शन e की पावर +n थीटा, दिस थीटा बिलोंग्स टू दिस। अब आपको सोचना है कि इस इंटरवल में ऐसा क्या थीटा जो इसको मैक्सिमाइज कर देगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव आएगी डेरिवेटिव इसका, l डैश थीटा पॉजिटिव है on -∞ से 3, so this is the point of maxima, so mle of theta is 3, तो mle of e की पावर थीटा is e की पावर 3, हो गया ठीक। ये जो 24 है मैंने एक वीडियो में कराए थे, वो आपको वीडियो मैंने भेजा भी था ग्रुप में, 24th क्वेश्चन मैंने क्लास में ही कराए थे, तो इसका कौन सा था, डाउट क्लास नंबर समथिंग था, मैं भेज दूंगा आपको, ये क्लास में मैंने कराए हैं डाउट। ये एकता है ना, एकता से भी पूछ सकते हैं आप, एकता पाठक जो हमारे गेट बैच में थी, तो उसने डाउट में पूछा था, तब उसको बोलेंगे भेज देगी वीडियो, उसने सॉल्व भी कर रखा है।
ठीक है सर, पूछ रहा हूँ सर। 37 वाले में मुझे समझ में नहीं आता, ये वेरिएंस मतलब एरर का भी दिया हुआ है, सैंपल का भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन हो रहा था। x1 x2 xn सैंपल है नॉर्मल से, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, मीन स्क्वायर एरर ऑफ एस्टिमेटर दिस फॉर एस्टिमेटिंग दिस। क्वेश्चन 37 ना पहला, हाँ बता दीजिए। इसमें तो क्या सोचना है आपको, ये जो मीन स्क्वायर एरर क्या फॉर्मूला होता है, मीन अगर टी ऑफ एरर ऑफ टी, हाँ बताइए सिग्मा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस सिग्मा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या प्रॉब्लम है, इसको दूसरी तरह से क्या लिखते हैं आप लोग, वेरिएंस ऑफ टी प्लस पाई का स्क्वायर जी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, टी क्या है आपका, व्हाट इज टी इन द क्वेश्चन, n-1 एस स्क्वायर ही तो है, देखिए ढंग से, हाँ t इज n-1 एस स्क्वायर। तो बताइए अगर मैं इसको सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दूं पाई स्क्वायर होना है, जी, क्या स्क्वायर में क्या बनेगा, -1 होगा। हाँ chi square n-1 degree of freedom. So what is the expectation of t here, 2 into n-1 ठीक है, तो t आ जाएगा नहीं, एक्सपेक्टेशन n-1 सिग्मा स्क्वायर, मैं t पूछ रहा हूँ ना, ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन लेंगे n-1 सिग्मा स्क्वायर, s स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, एंड वेरिएंस ऑफ t 2n-1 सर ये एस स्क्वायर जनरल होता है, ये जनरल होता है ना, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। नहीं नॉर्मल के लिए, कोई के लिए भी नहीं, अच्छा नॉर्मल के लिए। अच्छा, एस स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर फॉर एनी, हाँ वो ठीक है, ये थ्योरम ये नॉर्मल में वैलिड है, हाँ ये तो पता है सर, वो पूछ रहे हैं। अनबायस्ड कभी भी चलेगा, हाँ किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 2 into n-1 sigma to the power 4 होगा। वेरिएंस, तो वेरिएंस जब आप लगाएंगे तो दोनों तरफ वेरिएंस ऑपरेट करेंगे, सिग्मा की पावर 4 बाहर आएगा। हाँ अब बताइए, तो सबको तो पता ही है, पुट कर लीजिए अब। ओके, ये का स्क्वायर नहीं लगाते। हो गया, और कोई क्वेश्चन है? हाँ एक सर वो पहला वाला 21, हाँ 21, उसमें वो कंफ्यूजन है। रेडियस ऑफ सर्कल इज मेजर्ड। अच्छा तो ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल मेजर्ड विथ एन एरर ऑफ मेजरमेंट, सो x1 x2 xn जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ मेजरमेंट है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, एक्चुअली जो एक्स आइज है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज मेजर्ड विथ एन एरर ऑफ मेजरमेंट व्हिच इज दिस। अच्छा एरर का डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट दिस एक्चुअली, ये सर ये एरर का है, एरर का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो आर इज द रेडियस प्लस एप्सिलॉन आई, ये है एक्स आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को विथ सम एरर, तो एक्स ये हो गया यहाँ से। अब क्या कह रहा है, तो हाँ हम हो जाएगा बस ये, तो ये लीनियर रिग्रेशन फॉर्म में। हाँ उस तरह से, नहीं आसान है, हो जाएगा। ओके हाँ सर हो जाएगा। हाँ जी सयानी आप बताइए, तो इनका तो हो गया। चलिए सर देखिए सर।